जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गोपाल दास जी बांसवाड़े के परिचय का सेकेंड पार्ट सुनेंगे। गोपाल दास जी को आपसी ने एक लालजी को स्वरूप को लाके आड़ेल लाने के लिए आज्ञा की, तो इन्होंने कुछ नौछावर दी और एक लालजी के स्वरूप को लेकर आड़ेल गए। आपसी ने श्री ठाकुर जी को स्वरूप को पंचामृत स्नान करवाया और 5-7 दिन वे वही रहे, आपसी के पास ही रहे, और आपसी ने इन्हें मार्ग की सारी रीतियां इन्हें बता दी और श्री ठाकुर जी की सेवा रीति बता दी। फिर ये अपने घर आए और तब जो उनके साथ में जो चाकर गए थे, जो गुमास्ता गए थे, उन्होंने इनके घर पर आकर सबको बताया कि इन्होंने गंगा यमुना जी में अपना मुंडन नहीं करवाया, और तो और ये वैष्णव भी हो गए हैं। तब इनके माता पिता को तो कुछ अच्छा नहीं लगा, पर क्योंकि इनके माता पिता की इनके ऊपर बड़ी ही ममता थी, उन्होंने इस डर के ये कहीं चले ना जाए, उन्हें कुछ बोला ही नहीं। फिर उनसे बोला, अरे तुम भूखे हो गए, इतने दूर से आए हो, कुछ खा पी लो। तब उन्होंने बोला, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का जलपान नहीं करूंगा। फिर गोपाल दास जी ने बोला कि मुझे कुछ अलग जगह दे दो, वहीं पे मैं श्री ठाकुर जी की रसोई सिद्ध करा करूंगा और श्री ठाकुर जी की सेवा करूंगा। तब उनके माता पिता ने बोला, अरे तुम्हारा विवाह भी करवाना है। तब उन्होंने बोला, पहले मुझे अलग जगह तो दो, फिर अभी विवाह नहीं होगा। फिर उन्हें अलग जगह दी, श्री ठाकुर जी की उन्हें सेवा का स्थान सिद्ध किया और सेवा का स्थान बनाया, और जहाँ पे रसोई वगैरह का स्थान बनाया, रसोई करने लगे और अपने आप अच्छी श्री ठाकुर जी की जैसे पुष्टि रीति में सेवा होती है वैसी सेवा करने लगे। फिर कुछ काल बाद इनकी सगाई हुई और इनका ब्याह हुआ। तो जब इनका ब्याह हुआ तो इन्होंने सास ससुर के हाथ का पानी भी नहीं पिया, उनके घर का पानी नहीं पिया, और सास ससुर को बोला, अगर तुम आपसी के सेवक होगे तभी मैं तुम्हारे हाथ का जलपान करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इनके माता पिता ने कहा, इनके ससुर ने कहा, इनकी पत्नी के माता पिता और इनके ससुर ने कहा, तुम्हें अगर कुछ द्रव्य चाहिए है तो द्रव्य ले लो, अपनी स्त्री को तुम आपसी का सेवक बनाओ, पर हमसे ये वैष्णव नहीं बना जाएगा। फिर इन्होंने अपनी स्त्री से पूछा कि तुम सेवक बनोगी? तब उनकी स्त्री ने बोला, हाँ सेवक तो बन जाऊंगी, पर मैं अपने माता पिता के घर का खान पान कैसे छोड़ूंगी? तब इनने मन में विचार किया, गोपाल दास जी ने, पहले इसको आपसी का सेवक तो बनाऊं, फिर खान पान का तो अगर ये उत्तम जीव होगी तो स्वयं ही धर्म इसके हृदय में सिद्ध हो जाएगा। फिर ये आपसी के पास इन अपनी स्त्री को लेकर गए और आपसी से विनती करी, इसे नाम निवेदन कीजिए। फिर आपसी ने बताया, पुष्टि जीव नहीं है, इसका नाम निवेदन, इसे नाम नहीं देंगे। तब आपसी से गोपाल दास जी ने विनती करी और बोला, महाराज इसे नाम निवेदन कीजिए। फिर आपसी ने कृपा करके इन्हें नाम निवेदन किया और आपसी ने बोला, क्योंकि गोपाल दास जी खुद एक देवी जीव थे और उन्हीं के संबंध से इनके माता पिता स्त्री खुद उनके ही वैसे ही उनकी वो तर जाते। तो फिर जो जीव पुष्टि रीति का अधिकारी, पुष्टि मार्ग का अधिकारी नहीं हो, उसको इस मार्ग में अंगीकार ना करो। पर फिर भी क्योंकि आपसी तो परम दयालु है, अपने वैष्णव जनों की बात उन्होंने मानी और उनकी स्त्री को भी नाम निवेदन किया। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।